अस्सलामुअलैकुम। टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है अ डेंजरस क्लाइंट। ठीक है, ये आर्टिकल है जाहिद हुसैन का। ये करंट अफेयर्स के लिहाज से जो है ना इम्पोर्टेंट है। और अ डेंजरस क्लाइंट एक ऐसे की कोलैप्स, एक ऐसे का क्लाइंट जो बहुत ख़तरनाक है। रिसेंटली जो करंट अफेयर्स का आपको पता है जो मेजर टॉपिक चलता आ रहा है वो यही है, वो जो पाक अफ़गान के दरमियान जो है ना क्लैशेस चल रहे हैं। तो ये जो हमारे ऑथर हैं इन्होंने इसी को एक्सटेंडेड व्यू में बताया है। अब इसको पढ़ते हैं। द गन्स मे हैव फॉलन साइलेंट। इधर वो उन्होंने एक फ्रेज़ के तौर पर यूज़ किया कि हो सकता है कि लड़ाई जो है वो कुछ देर के लिए खामोश हुई है आफ्टर अ नाइट, उस नाइट के बाद ऑफ फेयर्स फाइटिंग। फेयर्स का मतलब होता है एग्रेसिव। ठीक है, मतलब बहुत गुस्से वाली। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा एंगर हो। बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गान तालिबान फोर्सेस अलोंग द बॉर्डर। वो कहते हैं कि हो सकता है कि कोई कुछ देर के लिए लड़ाई जो है वो रुकी हो। ठीक है, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान फोर्सेस के दरमियान जो अक्रॉस द अलोंग द बॉर्डर्स के साथ साथ चलती आ रही थी। बट यहाँ पर कोमा लगा रहा है और उसी सेंटेंस को एक्सटेंड कर रहा है। बट द सिचुएशन का मतलब होता है हालात। ठीक है, बट द सिचुएशन कैन फ्लेयर अप अगेन एनी टाइम। वो कहता है कुछ देर के लिए रुकी हो सकती है लेकिन सिचुएशन जो है वो अब बढ़ गई है, बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर वो एक उस चीज़ का कंडीशन बता रहा है कि वो बढ़ सकती है किसी भी वक्त। इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम बट बोथ फोर्सेस हैव क्लैश। कह रहे ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि दोनों फोर्सेस जो है ना वो क्लैश कर गई हैं। ठीक है, लेकिन बट द लेटेस्ट फाइटिंग वॉज सर्टेनली द फियरेस्ट। कह रहे कि ये पहली बार नहीं हुआ कि दोनों जो है अफ़गान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो किसी बात पर लड़ाई होगी, वो बहुत बार हो चुका है। लेकिन ये जो सबसे फियरेस्ट का मतलब है यहाँ पर उससे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है। और जब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं इट मीन्स कि उसके ऊपर एम्फोसिस दिया जा रहा होता है कि नहीं, ये जो है ना ये सब, ये पिछली जितनी भी वॉर्स हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, कह सकते हो फाइट्स हुई हैं, क्लैश हुआ है, ये उन सब से ज़्यादा जो डेंजरस हुआ है वो ये था। फॉर सेवरल आवर्स पाकिस्तान ग्राउंड, कुछ घंटों के लिए मतलब कई घंटों के लिए पाकिस्तानी ग्राउंड एंड एयरफोर्स पाउंडेड टारगेट इनसाइड अफगानिस्तान। वो इसको इकट्ठा करके पढ़ेंगे। पाकिस्तान ग्राउंड एंड एयरफोर्स को रेफ़र कर रहा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान की जो ज़मीनी, ठीक है, फ़ौजी हैं, ठीक है, और जो फ़ज़ाइया के हैं, उन्होंने टारगेट किया है अफ़गानिस्तान के अंदर अलोंग द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट किया है किनको, जो अफ़गानिस्तान का लॉन्ग बॉर्डर था ना, तो पाकिस्तान के जो फ़ौजी थे, ठीक है, जो मिलिट्री के पीपल हैं, ठीक है, वो लोग, और जो पीएएफ के मतलब हमारे हैं सोल्जर, उन्होंने अटैक किया उसके बॉर्डर के उस पार। इट वाज सेड टू बी इन रिस्पॉन्स टू द अटैक ऑन पाकिस्तानी बॉर्डर। नीचे वो इस बात को बताता है कि ये जो अटैक हुआ है ना ये रिस्पॉन्सिव अटैक है, इन रिस्पॉन्स अटैक हुआ है टू द अटैक ऑन पाकिस्तानी बॉर्डर बाय तालिबान। जो तालिबान ने अटैक किया था ये उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने अटैक किया पाकिस्तानी फ़ौजियों ने। हैवी कैजुअलिटीज़ हैव बीन रिपोर्टेड ऑन बोथ साइड्स। अब जब अफ़गान तालिबान करेंगे तो उधर से पाकिस्तानी करेंगे तो कैजुअलिटीज़ तो होंगी। तो वो कहता है बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ का मतलब होता है नुकसान हो जाना, जानी माली नुकसान हो जाना। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो सारा मामला हुआ है इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, दोनों साइड्स पर हुआ है। द लेटेस्ट राउंड ऑफ स्किर्मिशेस, इसका मतलब होता है कि छोटी वॉर हो रहा, ठीक है, वॉर हो जाना छोटे छोटे पैमाने पे। द लेटेस्ट राउंड ऑफ स्किर्मिशेस, ये जो छोटी जंग हो रही है ना दोनों साइड के ऊपर, स्टार्टेड ये तब शुरू हुई आफ्टर पाकिस्तानी एयरफोर्स, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स के जेट्स एंड ड्रोन्स रिपोर्टेडली स्ट्रक एलिज्ड मिलिटेंट सेंचुरीज का मतलब होता है हाइड आउट्स। ठीक है, ऐसे की प्लेसेस। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ हमारे टेररिस्ट हैं जिन्होंने अफ़गान में पनाह ली हुई है, तो वो कहाँ पनाह ली हुई है, उन्होंने सेंचुरीज़ पे पनाह ली हुई है अक्रॉस द बॉर्डर।
वो कहते हैं ये जो छोटी मोटी जंग है ना, ये तब शुरू हुई जब पाकिस्तान के एयरफोर्स जेट्स और ड्रोन ने मतलब उनके ऊपर मुबैना तौर पर ठीक है उन लोगों को निशाना बनाया। द मेन टारगेट ऑफ द एयर स्ट्राइक्स वर बिलीव टू बी द TTP लीडर्स। मेन मकसद ये क्या था एयर स्ट्राइक्स का कि किनको निशाना बनाया जाए, TTP दिल्ली के तालिबान पाकिस्तान के लीडर्स को निशाना बनाया जाए, जिसमें नूर वली महसूद का नाम है ख़ास तौर पर। द एलिज्ड मास्टरमाइंड ऑफ द रिसेंट अटैक्स ऑन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, जो एलिज्ड कहते हैं मुबैना तौर पर जो मास्टरमाइंड था ठीक है पाकिस्तान के ऊपर जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं ठीक है, नूर वली महसूद जो है ना उनके पीछे मास्टरमाइंड है। तो इसको निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने अटैक किया। देयर आर कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स अबाउट वेदर ही वॉज किल्ड इन द लेट। अब देखो ये जो कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग का मतलब है कि कोई अभी पता नहीं है ठीक है, तसादुम वाली रिपोर्ट्स हैं ठीक है, कोई आइडिया नहीं है कि वो मर चुका है रेड के अंदर या वो भी ज़िंदा है। वेदर इस बात को शो करता है कि आया कि वो मर चुका है या ज़िंदा है। ऑल्दो पाकिस्तान डिड नॉट से इफ़ इट वाज बिहाइंड द ब्लास्ट इन काबुल। ऑल्दो बात करता है कि गर्जा पाकिस्तान ने ये नहीं कहा ठीक है, पाकिस्तान ये नहीं कहता कि इफ़ इट वाज बिहाइंड द ब्लास्ट इन काबुल एंड अदर प्लेसेस ठीक है, कि ये काबुल के ऊपर जो ब्लास्ट हुए हैं ठीक है उसके पीछे है। इट हैज़ रिपीटेडली डिक्लेयर्ड, ये बात की जाती है कि हर कंट्री का हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, कि हर कंट्री का ये हक है ना कि वो खुद की हिफाजत करे, खुद का दिफा करे अगेंस्ट सर्जिंग क्लोज बॉर्डर मिलिटेंट अटैक्स ऑन इट्स सिक्योरिटी फोर्सेस। अगेंस्ट सर्जिंग, सर्जिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, वो कहता है क्लोज बॉर्डर मिलिटेंट अगर अटैक्स हो रहे हैं ठीक है और वो पाकिस्तान की सरजमीन पर है तो पाकिस्तान का ये राइट है कि वो खुद की हिफाजत करे। इन दिस मंथ अलोन स्कोर्स ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी पर्सनल इंक्लूडिंग आर्मी ऑफिसर्स हैव बीन मार्टर्ड इन अटैक्स बाय वेरियस फैक्शंस ऑफ द TTP। इन दिस मंथ, इस महीने में ठीक है वो कहता है जो है आर्मी ऑफिसर्स हैं ठीक है वो शहीद हो गए हैं इन द अटैक्स बाय वेरियस फैक्शन। ये जो ग्रोहों ने ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ऑफ द TTP इन्होंने अटैक किया है ना, तो वो आर्मी ऑफिसर्स शहीद हुए हैं। और ये साल जो है हैज़ बीन द ब्लडीएस्ट, यहाँ पर भी EST के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करता है, तो इसका मतलब है ये बता रहा है कि पास्ट रैकेट में कितने भी अटैक हुए हैं उतने लोग जो है उसमें मारे नहीं गए जितने अब जो है वो मारे गए हैं। The worsening conflict between the two neighbor carries serious implications for regional security। क्या कहता है कि ये जो वर्सन हो रहा है ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है तसादुम है दो नेबरिंग कंट्रीज़ के दरमियान, तो इसके लिए सीरियस इम्प्लीकेशन की ज़रूरत है, वरना तो जियो पोलिटिकली तौर पर ये रीजनल इनसिक्योरिटी कायम कर रहा है ठीक है, ये रीजनल जो है वो इनसिक्योरिटी कायम कर रहा है। इट सीम्स पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट patience with Afghan Taliban administration refusing to act against the TTP sanctuaries being used to stage cross border attacks। कहता है ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी पेशेंस खो चुका है विद द अफगान तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन। किसके अगेंस्ट? अफगान तालिबान की जो इंतज़ामिया है उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो कहता है रिफ्यूजिंग टू एक्ट अगेंस्ट द TTP। पाकिस्तान क्या कहता था कि TTP के ख़िलाफ़ जो है ना अफ़गानियों को कहता था कि आप ना कोई स्टेप लें, लेकिन जो उनकी इंतज़ामिया थी वो रिफ्यूज़ करती रही, मना करती रही कि वो उन्होंने कोई एक्ट नहीं लिया। उनकी सेंचुरीज़ जो उनकी जो हाइड आउट्स है ना अफ़गानिस्तान में उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया ठीक है। जो स्टेज करती हैं क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, जो करती हैं पाकिस्तान पर हमले ठीक है, उनके खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो पाकिस्तान फिर उसने जो है ना इस चीज़ का फ़ैसला किया। द टेंशन फर्दर हाइटन्ड, बढ़ जाती है, हाइटन का मतलब है बढ़ जाती है। आफ्टर पाकिस्तान क्लेम्ड, जब पाकिस्तान ने क्लेम किया इट हैड एविडेंस अबाउट अफगान तालिबान मैन ऑल्सो बीइंग इन्वॉल्व्ड इन सम ऑफ द टेररिस्ट अटैक्स इनसाइड पाकिस्तान। टेंशन तब बढ़ी जब पाकिस्तान ने क्लेम कर दिया कि कुछ अफ़गान के जो लोग हैं ना वो भी टेररिस्ट अटैक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्व है।
It was not the first time the PAF has targeted militant sanctuaries inside Afghanistan, some of which were officially acknowledged, but the latest strikes were said to be most devastating. It was not the first time, कहते हैं पहली बात नहीं है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, एयर फ़ज़ाइया जो है हमारी, उसने टारगेट किया मिलिटेंट सेंचुरीज़ को, ठीक है। मिलिटेंट कहते हैं अस्करियत पसंद जो होते हैं, ठीक है, अक्सरियत पसंद होते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि पहली दफ़ा नहीं हुआ कि उसने अटैक किया है अफ़गानिस्तान पे। सम ऑफ विच वर ऑफिशियली, बट द लेटेस्ट स्ट्राइक जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग थी। डिक्लेयरिंग द इंक्लूजन एज एन अटैक ऑन अफगानिस्तान सोवरेनिटी, तालिबान फोर्सेस रिटेलिएटेड बाय अटैकिंग मल्टीपल पाकिस्तान सिक्योरिटी बॉर्डर पोस्ट। वो कहते हैं कि ये जो डिक्लेयर कर रहा है ना, ये जो इंक्लूजन है, ठीक है, इसको वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि उन्होंने अफ़गानिस्तान की सोवरेनिटी के ऊपर अटैक किया है। तो तालिबान की फोर्सेस हैं, उन्होंने रिटेलिएट किया, उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी बॉर्डर पोस्ट के अगेंस्ट अटैक किया, ठीक है, जिसकी वजह से डजन ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं पाकिस्तान के। द फाइटिंग हैज़ स्टॉप्ड बट द सिचुएशन रिमेन्स एक्सट्रीमली वोलेटाइल, ठीक है, जो लड़ाई है जो उनके दरमियान हो रही है वो रुक चुकी है, लेकिन सिचुएशन जो है वो एक्सट्रीमली वोलेटाइल का मतलब होता है कि चेंज हो सकती है। द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड कम्प्लीटली, ये जो बॉर्डर्स है दोनों के दरमियान वो कम्प्लीटली क्लोज हो चुके हैं। शॉपिंग, ट्रेड और ट्रैवल रुक चुका है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, ठीक है। द वर्सनिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेबरिंग नेशन कैरी सीरियस इम्प्लीकेशन। वह यही बात है कि ये देखो यार, ये जो वर्सनिंग कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद वर्स होता जा रहा है दो नेबरिंग कंट्रीज नेशंस के दरमियान, वो रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। Interestingly, the latest clashes occurred when some positive developments had taken place after Ishaq Dar's recent visit to Kabul, and Pakistan had decided to upgrade diplomatic relationships between the two countries. Interestingly, the latest clashes, जो लेटेस्ट क्लैश हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, ये तब हुआ है जब कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने लग गई थी, ठीक है, और ये तब जब जो इसहाक डार हैं, ठीक है, उन्होंने काबुल में विज़िट किया है, ठीक है, एंड पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम ना इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो बेहतर करेंगे। तो वैसे ये जो है ना क्लैशेस शुरू हो गए। चाइना ने भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन कूलिंग द टेंशन के रीजनल सिक्योरिटी कायम रहे, ठीक है, रीजनल स्टेबिलिटी कायम रहे और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान पीस रहे। काबुल एंड इस्लामाबाद हैड सिंस बीन होल्डिंग रेगुलर ऑफिशियल लेवल टॉक्स टू ईस्ट टेंशन। काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान और इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान हैज सिंस बीन होल्डिंग, वो चाह रहे हैं कि इनके दरमियान जो ऑफिशियल लेवल की टॉक्स है वो की जाए ताकि टेंशन ख़त्म की जाए। वो कर रहे थे इस मामले के ऊपर टॉक्स। मीनवाइल इस्लामाबाद हैज़ आल्सो डिसाइडेड टू रीओपन सम ऑफ द ट्रेडिंग रूट्स क्लोज डाउन फॉर मंथ्स। इस्लामाबाद ने ये सोचा कि ये जो ट्रेडिंग रूट्स जो है ये जो बंद हो चुके हैं, क्लोज डाउन फॉर मंथ्स, कुछ महीनों के लिए बंद हो चुके हैं, उनको दोबारा खोला जाए, रीओपन किया जाए। फॉरेन मिनिस्टर्स हैड रिसेंटली मेट अंडर द एजिस का मतलब होता है किसी की बैक के साथ, ठीक है, किसी ट्रीटी के बेस के ऊपर, ठीक है, किसी की सपोर्ट के साथ, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के साथ, ठीक है, ऑफ द सो कॉल्ड मॉस्को फॉर्मेट ऑन अफगानिस्तान। वो कहते हैं कि ये जो दो फॉरेन मिनिस्टर्स थे ना, हैड रिसेंटली मेट, ये मिले हैं अंडर द एजिस ऑफ सो कॉल्ड मॉस्को फैट, इस मॉस्को फॉर्मेट के तहत अफगानिस्तान में मिले हैं। बट द सिचुएशन हैज़ चेंज कम्प्लीटली इन द पास्ट, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये अब मज़ीद जो है चेंज हो चुकी है। फ्यू डेज़ विद द बॉर्डर क्रैशेस। अब देखो ये कितनी अच्छी जो है ना पीस की बात चल रही है, डिप्लोमेसी की बात चल रही है, लेकिन ये सिचुएशन चेंज हो गई। काबुल रेफ्यूज्ड टू रिसीव अ पाकिस्तान डेलीगेशन लेड बाय द स्पेशल एनवे, कि उन्होंने मना किया कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है, ठीक है, जो एनवे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट से जो आया है रेगुलर मीटिंग के लिए, हम उनसे नहीं मिल सकते। क्यूरियसली द लेटेस्ट फ्लेयर अप हैपेंड व्हेन द अफगान तालिबान फॉरेन मिनिस्टर वाज ऑन अ विजिट टू इंडिया। क्यूरियसली वो कहता है कि अब ये देखो, ये जो लेटेस्ट फ्लेयर अप आया, ये जो लेटेस्ट जो है ना उभार आया है किसके अंदर,
व्हेन द अफगान तालिबान फॉरेन मिनिस्टर, ये जो अफगान तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर था वो इंडिया के विजिट पे था, द रिलेशन बिटवीन काबुल एंड न्यू दिल्ली हैव इम्प्रूव्ड ग्रेटली over the last few months at the time when India and Pakistan were locked in bitter conflict. अब इंडिया और अफ़गान के दरमियान एक अच्छा रिलेशन कायम हो रहा है। क्यों कायम हो रहा है? बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो रिलेशन तो ख़राब होता जा रहा है। ऑल्दो न्यू दिल्ली हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू दिल्ली ने कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, ठीक है, तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन। इट हैज़ नाउ अनाउंस्ड टू अपग्रेड इट्स ऑफिस इन काबुल टू द लेवल ऑफ अ फुल फ्लेज्ड एम्बेसी। न्यू दिल्ली हैज़ंट रिकॉग्नाइज, ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज भी नहीं की, लेकिन उन्होंने क्या किया, उधर उन्होंने फुल फ्लेज एम्बेसी बनाने का सोच लिया। द डेवलपमेंट सिग्निफाइज अ रिमार्केबल शिफ्ट इन इंडियाज़ पोजीशन ऑन द कंजर्वेटिव इस्लामिक मूवमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट है, ये इंडिया की रिमार्केबल शिफ्ट आपको शो करवा रही है किसके अंदर, इन इंडिया पोजीशन, उसकी जो मुहर्रिक इस्लामिक मूवमेंट है, ठीक है। एक तो ये पता होने के बावजूद कि इंडिया में हिंदुत्व है, तो इसके बारे में इफ़ यू वांट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, इंडिया के अंदर ये जो तहरीक चल रही है, ठीक है, अगेंस्ट मुस्लिम्स, वो ये जानने के बावजूद भी अफ़गान जो है उसके साथ ताल्लुक़ जो है वो अपने बेहतर बना रहे हैं। इन द पास्ट इंडिया हैड डिस्क्राइब द तालिबान एज प्रॉक्सीज ऑफ पाकिस्तान, और पहले जो इंडिया जो था वो क्या करता था, वो तालिबान को प्रॉक्सी कहता था कि वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, ठीक है। But the dramatic change should not come as a surprise in the current regional geopolitics. लेकिन ये जो ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं, ठीक है, शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज़, ये कोई हमें सरप्राइज़ नहीं समझना चाहिए कि ये रीजनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर अगर समवेयर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई चल रही है, ठीक है, उसमें इंडिया आ गया एक सुपर हीरो बन के और अफ़गानिस्तान के अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, तो ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। वेयर द एनिमी ऑफ एनिमी इज़ माई फ्रेंड सीम टू बी द गाइडिंग पॉलिसी, और यहाँ पर ये जो गाइडिंग पॉलिसी है इंडिया के लिए वो ये है। The growing relationships between New Delhi and Kabul, however, reinforce Pakistan's concern about revival of the old nexus threatening its western border. वो कहते हैं ये जो growing relationships है ना न्यू दिल्ली के और काबुल के, ये ताहम रीइंफोर्स करते हैं पाकिस्तान के कंसर्न को, ठीक है, कि इनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है। एक सेकेंड अजान हो जाए तो लेट्स स्टार्ट अगेन। Pakistan security institutions have long been accusing. Pakistan's security institutions have long been accusing India of backing the TTP and other militant groups involved in terrorist activities. ये जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, ये एक्यूज़ करते आ रहे हैं इंडिया को कि ये टीटीपी की मदद करता है, ठीक है, एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स की जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट पाकिस्तान के। देयर मे बी नो डिनाइंग द सिक्योरिटी थ्रेट एमिनेटिंग फ्रॉम द मिलिटेंट सेंचुरीज अक्रॉस द बॉर्डर्स। वो कहते हैं कि देयर मे बी नो डिनाइंग द सिक्योरिटी थ्रेट, ये नहीं है कि कोई सिक्योरिटी के तौर पर ख़तरा नहीं है, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर के मिलिटेंट सेंचुरीज तो हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान में भी इंडिया अभी किसी तरीके से जो है ना मिलिटेंट सेंचुरीज यूज़ करके पाकिस्तान पर अटैक करता है, बट इट्स नॉट द ओनली रीज़न फॉर द सर्ज इन मिलिटेंसी इन द कंट्री। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर ये जो सर्ज है, ये जो बढ़ती हुई मिलिटेंसी है, ये इसी वजह से नहीं है क्योंकि इंडिया अटैक कर रहा है। वन मस्ट नॉट क्लोज ओवर फेलियर ऑफ आवर ओन काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज़। हमें बिल्कुल भी ना इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो पाकिस्तान है उसकी काउंटर टेररिज्म की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम ना सिर्फ इंडिया पे अटैक करें, ठीक है, फ़ॉरेन पे अटैक करें। आर्ग्यूएबली we have never had a long-term coherent policy to deal with this existential threat. हमने अभी तक कोई ऐसे की लॉन्ग टर्म या कोई ऐसे की कोहेरेंट पॉलिसी नहीं बनाई जिसकी वजह से हम जो है ना इस तरह के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से मुकाबला कर सकें।
हमारी जो इनकन्सिस्टेंसी है इन डीलिंग विद द थ्रेट हैज़ बीन अ मेजर कॉज फॉर द करंट सर्ज इन द मिलिटेंसी। वो कह रहा है कि हमारी अपनी जो इनकन्सिस्टेंसी है इस थ्रेट से लड़ने में वो एक मेजर मसला है, ठीक है। ये जो सर्ज है, ये जो बढ़ती हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, द मिलिट्री स्पोक्समैन इन हिज रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन पेशावर ट्राइड टू शिफ्ट द ब्लेम टू द then political leadership for allowing thousands of armed TTP fighters back home। हाँ, एक मिलिट्री स्पोक्समैन अपने रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशावर में उन्होंने ये ब्लेम किया, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ आर्म TTP फाइटर्स को घर भेज दिया, यानी कि अफ़गान वापस भेज दिया। But the fact is that all state institutions were on board at that time। लेकिन ये बात थी कि जब हम इमिग्रेंट्स को, ठीक है, उन जो लोग यहाँ पर थे उनको हम निकाल रहे थे, तब तो तमाम इंस्टीट्यूशंस एक साथ थे। TTP फाइटर्स वर अलाउड टू रिटर्न विदाउट एनी प्री कंडीशन इंक्लूडिंग सम जेट ब्लैक टेररिस्ट। TTP जो फाइटर्स थे उनको सब ने एक होकर अलाउ किया कि वो जो है ना किसी भी कंडीशन के बगैर, जेट ब्लैक टेररिस्ट मतलब जो बिल्कुल प्रोफेशनल टेररिस्ट थे, ठीक है, उन सब को जो है अलाउ किया गया कि वो अफ़गान चले जाएं। इट वॉज ऑल रिपोर्टेडली डन ऑन द प्रेशर ऑफ द न्यू अफ़गान तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अफ़गान तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ना हम पर दबाव डाला होगा, विच वॉज दैन सीन एज अ क्लोज अलाय। ठीक है, जो हमारे पहले एक क्लोज अलाय थे, एक दोस्त थे, कुड इट हैव हैपेंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट। हो सकता है, क्या ये हो सकता था स्टेट के अप्रूवल के बगैर? मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इन द टू स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्रोविंसेस के अंदर। अब किसकी बात कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात करते हैं। कहते हैं कि इनके अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, विच आर द मेन सेंटर्स ऑफ मिलिटेंट वायलेंस। ये मेन सेंटर्स हैं मिलिटेंट वायलेंस के, जहाँ पर ये जो चीज़ है इंतहा पसंदी बढ़ रही है। हैज़ गिवन ह्यूज इम्पेटस टू द आउटलाड ग्रुप्स टू ऑपरेट। कहते ये बढ़ावा देता है, ये जो आउटलाड ग्रुप्स होते हैं जो कि लॉस के अगेंस्ट वर्क करते हैं ना, उनको ऑपरेट करने में ये बढ़ावा देता है। क्योंकि अगर आप इन दोनों के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम कर दो तो फिर इतना मसला ना हो जितना कि अब आपको फेस करना पड़ रहा है। What the state is not willing to accept is that the rise of militancy is directly linked with political instability। यहाँ पर वो सवाल खड़ा करता है कि ये जो मिलिटेंसी का ये जो अक्सरियत पसंदी जो है, इंतहा पसंदी बढ़ रही है, तो ये आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लिंक्ड है? ओनली काइनेटिक ऑपरेशंस कैन नॉट डिफीट मिलिटेंसी। ये जो काइनेटिक ऑपरेशंस जो है, ये आप बड़े बढ़ा चढ़ा के जो ऑपरेशंस करते हो, ये ख़त्म नहीं कर सकती। द ग्रोइंग पॉलिटिकल अलाइनेशन इन KP एंड बलूचिस्तान इज़ मोस्ट अलार्मिंग। ठीक है, इनके अंदर जो लड़ाई है, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई है, पाकिस्तानियों के अगेंस्ट लड़ाई है। किस चीज़ की है? उनके रिसोर्सेज की है, ठीक है, उनके जो है वो जो है, अब अगर देखा जाए तो पंजाबी, बलोची, पठान डिफरेंट है। इस चीज़ की लड़ाई है, कास्ट की लड़ाई, जिसकी लड़ाई है, तो ये बढ़ती जा रही है। देयर इज़ ह्यूज ट्रस्ट गैप बिटवीन द लोकल पॉपुलेशन एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस इन द ट्रबल्ड एरियाज। ट्रस्ट गैप बहुत ज़्यादा है लोकल पॉपुलेशन के दरमियान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। उनको पता ही नहीं है कि जो हमारी इंतज़ामिया है, KP वालों को, ठीक है, बलूचिस्तान वालों को, कि ये हमारी हिफाजत के लिए, कि हमारे अगेंस्ट है, मेकिंग इट मच मोर डिफ़िकल्ट फाइट मिलिटेंसी। तो जब लोकल्स यही नहीं पता लगा पा रहे कि आप उसकी हिफाजत कर रहे हो या आप उनके अगेंस्ट कर रहे हो, तो वो कैसे आपका साथ देंगे इस चीज़ से लड़ने में? पुटिंग द एंटायर ब्लेम ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस इज़ नॉट इनफ। ये ज़रूरी नहीं कि आप सारा का सारा कसूरवार, ठीक है, ज़िम्मा जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस पे खड़ा कर दें। अगर आप पाकिस्तानियों को, लोकल अवाम को ये बताते रहोगे कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने टेररिस्ट को उधर हाइड आउट्स थे वहाँ पर हमला कर दिया, तो अब सारा अवाम का फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसी लड़ाइयों में डाल रहे हो। आप अपनी जो गवर्नमेंट की जो बात है वो तो कर ही नहीं रहे हो, आप ये बता ही नहीं रहे हो कि
जो है ना ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। घर से शुरुआत करनी चाहिए, ना कि बाहर निकल के बात करनी चाहिए। वी मस्ट पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। पहले तो अपना घर ठीक कर लो ना, फिर बाहर इल्ज़ाम लगाओ। नो कंट्री कैन सक्सेसफुली फाइट इंसर्जेंसी विदाउट पब्लिक सपोर्ट। कोई भी ऐसा मुल्क ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह की इंसर्जेंसी को, ठीक है, बढ़ते हुए लड़ाइयों को, बढ़ती हुई ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, इनको विदाउट पब्लिक सपोर्ट जो है आप ख़त्म कर लो, क्योंकि जो पब्लिक होती है वही तो मेन एसेट है। तो इस वजह से ये सारी बात ये है कि ठीक है, इंडिया भी अफ़गानिस्तान का साथ दे रहा होगा समवेयर समहाउ, ठीक है। अफ़गानिस्तान ने भी टीटीपी के हाइड हाउस में उस सेंचुरीज़ को उधर बना दी है, अपनी सेंचुरीज़ में, ठीक है। पाकिस्तान के ये जो तरीके तालिबान पाकिस्तान ने दी होगी, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करे, और अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे तो फिर एज वेल एज एक्सटर्नल की तरफ जाए। पहले गवर्नमेंट अपनी पब्लिक का ट्रस्ट जीतेगी, तो फिर पब्लिक जो है वो उनकी एड करेगी, किस में, टू कॉम्बैट विद दिस इंसर्जेंसी। होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आज का जो हमारा आर्टिकल था, ठीक है, 15 अक्टूबर का। तो अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या कोई भी करंट अफेयर्स के एनालिसिस, यू कैन शेयर विद मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू योर